हाँ जी, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर 5 ना। कोई भी बच्चे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सीरीज उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। काइंडली हर दिन क्वेश्चंस को देखा कीजिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, है ना। आने वाले समय में क्वेश्चंस पर डे जो है क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, है ना। बट अभी फिलहाल 5 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है, 21 से हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, वो कहता है आइसोकोस्ट लाइन सोल्स। देखो आइसोकोस्ट लाइन आपको पता होगा, है ना, ये रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से, ठीक है। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है ना, तो ऐसे समय में उसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट, उसके पास इनकम जो है वो पैसा तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं ना कि अनलिमिटेड पैसा को खर्च कर दे, ठीक है। तो एक फर्म के पास जो भी पैसा गिवन अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, उसके द्वारा डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर एंड कैपिटल कि कौन से वेरियस कॉम्बिनेशन को वो लगा सकता है, ठीक है, वो हमारा होता है आइसो कॉस्ट लाइन। वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो क्या बताता है कि गिवन अमाउंट ऑफ मनी पर एक प्रोड्यूसर लेबर और कैपिटल के किन कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, नहीं कमोडिटीज का नहीं, ये फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है। सेकेंड ऑप्शन है द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट द फर्म कैन बाय विद द गिवन आउटले। हाँ, दिए हुए पैसे से वो कौन से वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स को यूज कर सकता है, वो होता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। देखिए दो टर्म आता है, एक होता है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट, और एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट, राइट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है भाई, ये इंक्लूड करता है सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, ठीक है, क्या करता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, मतलब लेबर को हायर करने में जो खर्च हुआ, वेजेस जो गया हमारा, रॉ मटेरियल पे खर्च जो हुआ, वो सब चीजों को शामिल करता है। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी शामिल करता है, ठीक है। और इसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी काउंट होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी काउंट होता है। ये हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्लियर। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है ताकि प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 1, 2 एंड 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 23 है, कहता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट एट विच मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग या मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। देखो प्रोडक्शन के केस में दिया है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है वो पॉइंट है जहां से टोटल प्रोडक्शन का कर्वेचर चेंज होता है। क्या होता है, कर्वेचर चेंज होता है। जैसे ये हमारा आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा ये हमारा टोटल प्रोडक्शन था, ठीक है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग जा रहा है ना। लेकिन जिस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है वहां से फिर इसका कर्व जो होता है वो चेंज होता है, वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, ये हमारा मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ओ ए जो दिखा रहा है टोटल प्रोडक्शन वो इंक्रीजिंग दिखा रहा है, ए बी जो दिखा रहा है ये हमारा डिक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कर्व कहां चेंज हुआ, जहां पर एमपी हमारा मैक्सिमम था उस पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे प्राप्त होता है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखें तो इसमें कहता है सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ठीक है।
देखो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होगा, अगर लेबर कैपिटल है तो एफ एल इंटू एफ के बाय प्रोडक्शन फंक्शन इंटू एफ एल के, ठीक है। मान लीजिए इसका प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, गिवन है ऐसे पी डेल्टा एल का पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस डेल्टा के का पावर माइनस बीटा का होल पावर माइनस 1 बाय बीटा। ये सी एस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये सी एस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, राइट। तो ऐसे केस में एफ एल जब निकालेंगे तो इसको एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी क्यू बाय डी एल करेंगे, है ना। फिर के रिस्पेक्ट में तो डेल क्यू बाय डेल के करेंगे, ठीक है। फिर एफ एल के जब निकालना हो तो डेल क्यू को हम लोग क्या करेंगे, डेल क्यू बाय डी टू क्यू लिखाएगा, डी एल इंटू डी के लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब डेल क्यू बाय डेल एल को डेल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंस मतलब के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा बन जाएगा एफ एल के, मतलब ये हमारा एफ एल है, एफ एल को फिर से के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हमारा एफ के है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/1 प्लस बीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। आप लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सीएस प्रोडक्शन फंक्शन अगर देख चुके वीडियो, अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। यूनिटी ये तभी होगा जब बीटा 0 होगा, बट सीएस में तो नहीं कहा गया ना बीटा का क्या वैल्यू होगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। बीटा जो है इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा नहीं, 0 होगा नहीं, ठीक है। कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू, ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारा हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मतलब कहता है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है। कब होता है, जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। दिस इज टीपी, राइट। यहां पर ये एमपी हमारा इस प्रकार का जाता है, ठीक है ना। एपी जो होगा वो जाएगा ऐसे, मैक्सिमम होगा जहां एमपी के बराबर हो जाएगा, फिर एपी घटने लगेगा, क्लियर। तो जहां पर एपी मैक्सिमम है वहां वो एमपी को काट रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमपी जो है वो ग्रेटर है एपी से, तो एमपी कहां ग्रेटर है एपी से, इधर वाला एरिया, यहां से यहां तक वाला एरिया में, है ना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज हमारा होता है प्रोडक्शन का। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एपी इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्या होगा, पूछा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से, तब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते होंगे, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या फिर एकेडमिक का हो, तो आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, फिलहाल 50% का डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो रांची में हमारा सेंटर है, ऑफलाइन कोचिंग है ना, सर्कुलर रोड में अपोजिट तनिष्क शोरूम। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। चलिए आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।